और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। रायपुर में मरवाही उपचुनाव पर मंथन लगातार जारी है। उपचुनाव पर कांग्रेस की बैठक चल रही है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक देखने को मिल रही है। पीसीसी दफ्तर में यह बैठक हो रही है। प्रत्याशी के चयन पर मंथन किया जा रहा है। प्रत्याशी के नाम पर अब मुहर लग सकती है। वहीं मरवाही उपचुनाव पर प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने कहा कि कांग्रेस मजबूत और जिताऊ उम्मीदवार ही देगी। अब आज तय कर देंगे, लेकिन घोषणा तो वहां से एआईसीसी से होगी। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के अप्रूवल के बाद जारी होता है और वो वहीं से जारी होगा, दिल्ली से जारी होगा, तो वो कल जारी हो जाएगा। कैंडिडेट देंगे, मजबूत सशक्त कैंडिडेट देंगे और जीताऊ कैंडिडेट देंगे। 28 सीटों पर होने वाले चुनाव में इन दिनों बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आ चुके हैं। कमलनाथ पर बीजेपी के साथ की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार हमला कर रहे हैं। आज सीएम ने कमलनाथ पर फिर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था और दलालों का राज कायम हो चुका था। कर्ज माफी की बात कहकर उन्होंने किसानों से धोखा किया। पूरे प्रदेश को तबाह करने के बाद अब कह रहे हैं कि मुझसे गलती क्या हुई। पूरे प्रदेश को आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। मध्य प्रदेश दलालों का अड्डा था। जनता नहीं पहुंचती थी, दलालों की तुम तक पहुंच थी। बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता था। गांव गांव में दलाल घूम रहे थे काम करवाने के, पैसे लाओ पैसे लाओ। कर्जा माफी की बात करके तुमने किसानों को धोखा दिया। कर्जा माफ नहीं किया। 6000 करोड़ का जो किया उसके भी पैसे पूरे नहीं दिए, मुझे भरने पड़े कुछ। बेरोजगार भत्ता नहीं दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 1500 रुपया कम कर दिए। मेरी सारी योजना बंद कर दी भारतीय जनता पार्टी की। संबल योजना बंद कर दी। बेटा बेटियों का फीस भरवाना बंद, लैपटॉप देना बंद, स्मार्टफोन देना बंद। विदेश भेज के जो पढ़ाई करवाते थे वो बंद। बहनों के लड्डू छीन लिए तुमने। जन्म के पहले जन्म के बाद जो पैसा देते थे 16,000 वो बंद। एक्सीडेंट पर मौत के 4 लाख बंद। सामान्य मृत्यु के 2 लाख बंद। अंतिम संस्कार के 5,000 तक तो खा गए। बेटियों के कन्यादान के पैसे नहीं दिए। पिछले साल किसान की फसल खराब हुई, 5,000 करोड़ की राहत की राशि नहीं दी। कितने धोखे दिए। विकास के काम ठप्प कर दिए। पूरे प्रदेश को तबाह कर दिया और अब कह रहे हो मुझसे क्या भूल। जैसे जैसे उपचुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे नेताओं की जुबान बिगड़ती चली जा रही है। रतलाम में बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर ने कांग्रेस और कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कमलनाथ को कलंकनाथ और कपटनाथ बता दिया। इतना कि नहीं, उन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को देशभक्त और राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट भी दे डाला। डामोर ने कहा कि इन विधायकों ने कांग्रेस सरकार की लूटमार से परेशान होकर इस्तीफा देकर बीजेपी में प्रवेश किया। देशभक्त राष्ट्रभक्त विधायक थे जो इस लूटमारी की प्रक्रिया से दूर थे। उनका इतना दम घुटा कि करीब 24 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर के उन्होंने ये बोला कि हम हमारे सब बातों को छोड़ करके हम मध्य प्रदेश के हित में, इसलिए हम ये कलंकनाथ कपटनाथ के साथ रह करके हमको प्रदेश को लूटना खसोटना हमको मंजूर नहीं है। 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारी में जुटी है। पार्टी अब मंडल के बाद बूथ सम्मेलन करेगी। 15 से 24 अक्टूबर तक बीजेपी का बूथ सम्मेलन होने जा रहा है। उपचुनाव वाले सभी 7,000 बूथों पर पार्टी का बूथ सम्मेलन होगा। बीजेपी अभी तक 59 मंडलों में सम्मेलन कर चुकी है। बूथ सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष
वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो सभी मंडल सम्मेलनों में पहुंच रहा है और आने वाली 14 तारीख तक हम लोगों के सभी 128 मंडल सम्मेलन संपन्न हो जाएंगे। इसके पश्चात 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक बूथ सम्मेलन हम लोग करेंगे और सभी लगभग 7,000 बूथ जो 28 विधानसभा के हैं उन सभी 7,000 बूथों पर बूथ सम्मेलन 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में संपन्न हों। शिवराज सिंह चौहान का ताबड़तोड़ चुनावी दौरा लगातार जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर के कयामपुर में भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं आगर कनाट में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शिवराज ने कहा कि हम जनता के सीएम हैं, हम पैसा बर्बाद नहीं करते, लोगों का विकास करते हैं। कमलनाथ जी ने पूरा प्रदेश बेच दिया था, वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था, बिना लिए दिए कोई काम नहीं होता था, सब जगह दलाल सक्रिय थे, विकास ठप्प कर दिया था, हमारी सारी योजनाएं बंद कर दी थी, पूरे मध्य प्रदेश में त्राही त्राही मची थी और इसलिए प्रदेश को बचाने के लिए डंग जी ने और बाकी नेताओं ने, सिंधिया जी ने त्याग किया और इस सरकार को गिराया क्योंकि वो सत्यानाशी सरकार थी। अब इनने कुछ किया तो है नहीं, बेमतलब में विकास के एक काम नहीं किए। अब मैं अगर सड़कों का उद्घाटन कर रहा हूं, लोकार्पण कर रहा हूं, तो चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को उद्घाटन मत करने दो, लोकार्पण मत करने दो। तुमने तो एक ईंट नहीं लगाई, मैं कर रहा हूं तो विकास तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। कहते नारियल लेके चल रहे हैं, हाँ नारियल लेके चल रहे हैं और फोड़ेंगे और विकास के काम करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को सांवेर क्षेत्र के निपानिया और नर्मदा मंडल के बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जो पोस्टर लगाए गए थे जिसमें लिखा था कि सांवेर में साधु और शैतान के बीच मुकाबला है, यानी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट को साधु बताया और कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू को शैतान करार दे दिया। जनता से अपील भी की कि सांवेर की जनता तय कर ले कि साधु को चुनना है या फिर शैतान को। और सत्ता लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, तो ये उनका मिथ है। ये मिथ बहुत जल्दी टूटने वाला है, क्योंकि शैतान तो वो लोग हैं जो जिन्होंने लोगों से वोट मांगे, 5 साल का वादा करा था, लेकिन बीच में छोड़कर पार्टी बदल दी। हमने तो कहीं नहीं कहा है, ना साधु का नाम प्रकट करा है, ना शैतान का नाम प्रकट करा है। ये निर्णय करने का जो सर्वाधिकार है वो जनता जनार्दन के पास होता है। जनादेश का जो प्राप्त हम करने जा रहे हैं, तो हमने एक सूत्र वाक्य रखा है कि ये लड़ाई है सांवेर के इम्तिहान की, घड़ी है सांवेर के इम्तिहान की, और ये लड़ाई है साधु की और शैतान की। उधर कांग्रेस ने धार्मिक विज्ञापन के प्रकाशन को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश में आचार संहिता के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले की शिकायत आयोग से की है और आयोग से इसमें हस्तक्षेप की मांग की गई। जो विज्ञापन निकाले गए तुलसीराम सिलावट ने, उन्होंने धर्म का उन्होंने उपयोग किया है। धर्म के नाम पर उन्होंने कहा है कि जय सिया राम, और वहां पर कहा है कि ये साधु और शैतान की लड़ाई है। ऐसे विज्ञापन उन्होंने जारी करे हैं, निश्चित रूप से घोर आपत्तिजनक है। इसकी उन्होंने शिकायत की है कि तुलसीराम सिलावट पर भी कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ते हैं खबर भिंड से, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी फंस गई है। काफिले में गाड़ी फंसना बताया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले में गाड़ी फंसी है। कांग्रेस प्रत्याशी के काफिले में उनकी गाड़ी फंस गई है। सिंधिया को देख कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया हाथ जोड़कर निकल गए। बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया का प्रचार करने वे जा रहे थे, इसी दौरान उनकी गाड़ी काफिले में फंस गई। कांग्रेस के सिंधिया को भूमाफिया कहने पर पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया। सिंधिया ने कहा कि उनकी संपत्ति 300 साल पुरानी है। मैं एक
परिवार विशेष में पैदा हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती। कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जो नए नए महाराजा बने हैं वो बताएं इतना पैसा कहां से आया। बात कहते हैं, आप एलिगेशन लगाते भी नया मामला उठा लाए कि आपने एक प्रॉपर्टी हथिया ली है, आपके परिवार पे एलिगेशन क्यों लगाए? देखो भैया, आप और हम जानते हैं ये जो संपत्ति है वो हमारी 300 साल पुरानी है। मैं तो प्रश्न उन लोगों से कर रहा हूं जो आजकल बन गए हैं महाराजा, पहले वो जवाब दें। अब मेरी पैदाइश अगर एक घर में हुई है तो अगर वो मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूं। वो बार-बार चुनावी माहौल में जात पात को लेकर नेताओं की बयानबाजी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया है। पिछले दिनों मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो जनसंपर्क के दौरान जात पात की बात कर रही थी। सिंधिया ने कहा कि मैं सिंधिया परिवार का मुखिया हूं और न जात न पात, केवल जनता का विषय और जनता का विकास की एजेंडा मानता हूं। का मुखिया हूं। मैंने कल के हमारे सभाओं में भी कहा, न जात न पात, केवल जनता का भविष्य और जनता का विकास, ये हमारा एजेंडा होना चाहिए। मेरे लिए हर जाति, हर समुदाय, हर इंसान, हर मतदाता मेरे लिए मेरा भगवान है और उनका विकास करना मेरा धर्म है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी अपने चुनाव प्रचार के दौरान जमकर सुर्खियां बटोर रखी हैं और उसका विशेष कारण है उनके द्वारा दिए जाने वाले भाषण, जिसका एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें इमरती देवी लोगों से कह रही है कि मैंने महाराज साहब और मुख्यमंत्री जी को कहा है कि झूठे नारियल मत फोड़ देना। इमरती देवी झूठ पसंद नहीं करती। और चलिए इस बात सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं जहां पर पीएल पुनिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जिला अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, प्रभारी मंत्री हैं और इलेक्शन कमेटी के जितने माननीय सदस्यगण हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और अब प्रस्ताव जाएगा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के अनुमोदन के बाद वहीं से जारी होगा, दिल्ली से ही नाम जारी होगा और मैं समझता हूँ कि कल नहीं तो परसों तक जारी होगा। सर कितने नामों का पैनल बनाया गया सर? पैनल जा रहा है, पैनल जाएगा सर। अब नामों की संख्या मत पूछिए, लेकिन पैनल है सर। बता देंगे क्या होगा सर? बीजेपी जैसे 4 भेजी है तो अपन कितने भेजे? अब हम उनसे कोई कंपटीशन नहीं करते वो तो है, पैनल जाएगा 3 से 4 नाम। बस इतना ही बताना है। बरवाही में बाकी इनसे बरवाही में बीजेपी के जो है अध्यक्ष लगातार दौरा कर रहे हैं, आज भी वहीं पे हैं, डेरा डाले हुए हैं। क्या लगता है कि आप समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई दौरों में, लोगों के जाने में, संपर्क करने में, माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा होने में क्या कोई कमी दिखाई दी? और जिला बनाया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा करके और उस समय तो अजीत जोगी जी मौजूद थे, जो उद्घाटन हुआ था उस समय उस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने मुख्यमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा भी की थी और उसके बाद जयसिंह अग्रवाल जी एक प्रभारी मंत्री की हैसियत से निरंतर वहाँ पर अधिकांश समय वहीं पर गुजार रहे हैं और बाकी भी सभी संबंधित मंत्रीगण वहाँ जा रहे हैं अपने अपने विभागों से संबंधित। वहाँ जिलाधिकारी कलेक्टर का कार्यालय स्थापित हो गया है, एसडीएम से बीडीओ उन सब के कार्यालय स्थापित हो गए हैं। विकास के नाम पर जगह जगह पर काम हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनता को एहसास हुआ है कि विकास ऐसे होता है। ये जोगी कांग्रेस के 3 सदस्य अब आप लोगों के साथ आ गए हैं, क्या लाभ मिलेगा इसका? ये सिलसिला चलता रहता है क्योंकि कोई आज से नहीं शुरू हुआ। ये जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उससे पहले से ही जोगी कांग्रेस के और या अन्य पार्टियों से, बहुजन समाज पार्टी से, बीजेपी से
लोगों का आज आना तब से चालू है और अभी सिलसिला जारी है। क्या लग रहा है पार्टी खत्म हो जाएगी इस तरीके से? अभी हम किसी को खत्म करना नहीं चाहते, हम अपना काम करते हैं और कोई हमारी नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो उसका स्वागत है। सर सीएम सर। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी के धूमा में चोरों ने हार्डवेयर की दुकान का शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि चोर पहले शटर काटकर दुकान के अंदर दाखिल होते हैं, फिर दुकान की तिजोरी में रखे हुए लगभग 30,000 की राशि पर हाथ साफ कर देते हैं और फरार हो जाते हैं। फिलहाल घटना के बाद धूमा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।